तो दोस्तों पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मैच मेकिंग इवेंट का फोर्थ स्टेप चल रहा था और अब जीजे और युआनन येहुई के बीच फाइट हो रही थी। अब आगे देखते हैं। आसमान के बीचों बीच चेशे अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गया हो। लाइट इल्यूशन ड्रैगन रात के आसमान में मिलकर पूरी तरह अदृश्य हो चुका था। युवानिन येहुई ने आंखें हल्की सी मिचमिचाईं। उसकी पीठ के पंख फैल गए और वह हवा में स्थिर हो गई। उसी पल उसके पूरे शरीर पर रोशनी के छोटे छोटे बिंदु उभरने लगे और सबको चौंकाते हुए उसने इसी वक्त अपना बैटल आर्मर निकाल लिया। गहरे बैंगनी रंग का बैटल आर्मर उसके पूरे शरीर पर सटीक तरीके से चढ़ गया। दो मार्शल सोल्स होने की वजह से उसका बैटल आर्मर बनाना बेहद मुश्किल था, इसलिए ताकत के मामले में यह दूसरों से थोड़ा कमजोर था। लेकिन जब वह उसे पहनती थी तो वह बेहद खूबसूरत लगती थी। लाल बाल, बैंगनी आर्मर और उसकी तीखी आभा, वह डरावनी भी लग रही थी और आकर्षक भी। उसके सिर पर हेलमेट नहीं था बल्कि दो नुकीले सींगों जैसा हेडपीस था, जो एक छल्ले की तरह बना हुआ था। बैंगनी चमक हवा में फैलकर एक हल्का सा क्षेत्र बना रही थी, जैसे कोई रेल्म हो। भले ही वह लॉन्ग यूए के रेल्म जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा था। टंग वुलिन ही नहीं, लॉन्ग यूए और दई यूनिर भी चौंक गए। क्या यह सच में रेल्म था? युवानिन ये हुई बेहद सावधान दिख रही थी। वह अपने सामने वाले को हल्के में नहीं ले रही थी। आखिर चेशे भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अचानक उस बैंगनी रियल में जबरदस्त कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने कागज काटने वाली धार से उसे बीच से चीर दिया हो। रेल्म सीधा दो हिस्सों में कट गया। युआनेन येहुई ने तीखी आवाज में चीख लगाई और घूमते हुए शैडो डीमन सोर्ड से सीधा वार किया। उसकी तलवार अब बैंगनी क्रिस्टल जैसी बन चुकी थी। एक साफ तीखी आवाज के साथ एक परछाई झलकी और फिर गायब हो गई। अगले ही पल किसी ने जबरदस्ती बैंगनी रेल्म की परत को चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश की और फिर पूरी तरह ओझल हो गया। युवानेन येहुई को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका सतर्क रहना साफ दिख रहा था। वह अपनी रियल्म की शक्ति से केशे को खोजने लगी, मगर बिना कोई सोल स्किल छोड़े चुपचाप इंतजार करती रही। तभी रियल्म के अंदर फिर से बदलाव हुआ। अचानक तीन सुनहरी आकृतियां दिखाई दी और फिर गायब हो गईं। उसी पल छह तेज रोशनियां अलग अलग दिशाओं से एक साथ रेल्म पर टूट पड़ी। युआनेन येहुई का पांचवां सोल रिंग तेजी से चमका। उसके बैटल आर्मर से चमकदार रोशनी फूट पड़ी। साफ था, वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके माथे पर दो असली सींग उग आए जो आर्मर के हेडबैंड से जुड़ गए। यही वजह थी कि उसके आर्मर में हेलमेट नहीं था। उसका शरीर पल भर में 3 मीटर ऊंचा हो गया। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल बैंगनी लाइट व्हील बना और उसके बीच में एक विशाल आंख खुल गई। 30 मीटर का रेल्म पल भर में 100 मीटर से भी बड़ा हो गया। आसमान में एक और विशाल बैंगनी आंख उभरी और ऊपर से एक मोटा बैंगनी प्रकाश स्तंभ नीचे गिरा, जिसने 30 मीटर का इलाका ढक लिया। छह चमकती तलवारें उस प्रकाश स्तंभ में घुसीं, लेकिन उन्हें भारी रुकावट मिली। फिर भी वे जोर लगाती रहीं। एक गूंजदार ड्रैगन रोर गूंजा। छहों तलवारें आपस में जुड़कर एक भयानक टॉर्नेडो बन गईं और सीधे उस बैंगनी स्तंभ से टकरा गईं। धमाका! सी गॉडली की सतह पर लहरें उछल पड़ी। रोशनी ऊपर की ओर भंवर की तरह उठने लगी। आसमान में अनगिनत तलवारें नाचने लगीं। भयानक ऊर्जा की लहरें लगातार फूट रही थीं। बैंगनी आंख की रोशनी सब कुछ निगलने जैसी लग रही थी। धीरे धीरे टॉर्नेडो छोटा होने लगा, बस किसी तरह अपना आकार बनाए हुए। उसी पल छह तलवारें एक में बदल गईं। एक आकृति साफ दिखाई दी, वह चेसिए था। उसके शरीर पर स्लेटी रंग का बैटल आर्मर था। फिर उसके पीछे एक और आकृति उभरी, जिसने हल्के सुनहरे रंग का आर्मर पहना हुआ था। दोनों आकृतियां धीरे धीरे एक में मिल गईं। उसका पांचवां सोल रिंग तेजी से चमका। ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन! कीशे ने दहाड़ लगाई। उसके हाथ में एक लंबा डैगर था जो लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर से भी बड़ा था। उसका आधा हिस्सा सुनहरा और आधा पारदर्शी स्लेटी था। उसके चारों ओर दो ड्रैगन जैसी छायाएं घूम रही थीं। बैंगनी रोशनी जैसे ही उसके 3 फीट के अंदर आती, तुरंत कट जाती। वह तूफान के बीच चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था। उसने हवा में वार किया और बैंगनी रोशनी पल भर में पीछे हट गई। उसका बैटल आर्मर भी दो रंगों में चमक रहा था। युवानेन येहुई उसे देखती रह गई। जब उसने देखा कि डैगर उसकी गर्दन के पास रुक चुका है, तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल सारी बैंगनी रोशनी वापस सिमट गई। उसके सींग और बढ़ा हुआ शरीर सामान्य हो गया। दो ड्रैगन की छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं और शीशे की तलवार उसके सामने थी। मैं हार गई, युवानेन येहुई ने चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा। ये थोड़ा सुन्न था।
तुमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। डीमंस आई की ये पूरी शक्ति नहीं थी, और तुमने टाइटन जाइंट एप की ताकत तो एक बार भी नहीं दिखाई। युआनन येहुई ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बस बोली, तुमने अपना 5वां सोल स्किल हमसे छुपा कर रखा था। क्या तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? चीचे ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत मेहनत की थी, सिर्फ इस पल के लिए। ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन उसके दो मार्शल सोल्स को एक में जोड़ता था। यह पूरी तरह मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं था, लेकिन उसके बहुत करीब था। वुसिडुओ के हेल व्हाइट टाइगर को देखकर उसे यह आइडिया आया था। टैंग सेक्ट के स्पीड हॉल के हॉल मास्टर लियांग शोयू की मदद से वह इसे पूरा कर पाया। वह जानता था कि सीधे ताकत से युआनेन येहुई को हराना मुश्किल है। उसे चाल और सही मौके की जरूरत थी, और आज वह मौका मिल गया। अगर युआनेन येहुई ने टाइटन जायंट एप का इस्तेमाल किया होता, तो जीत नामुमकिन थी। उसकी ताकत और रक्षा बेहद भयानक थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि फॉलन एंजल मार्शल सोल हवा में लड़ने के लिए ज्यादा सही है, खासकर सी गॉड लेक के ऊपर। उसकी सारी रणनीति पहले से तय थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। डीमंस आय उतना शक्तिशाली नहीं निकला, या शायद युआनेन येहुई ने जानबूझकर पूरी ताकत नहीं लगाई। उसकी ट्विन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे आसानी से तोड़ दिया। इतनी मेहनत के बाद जीत इतनी आसान होगी, यह खुद चीचे को भी अजीब लग रहा था। क्या तुम बेवकूफ हो? युआनेन येहुई ने उसकी तरफ देखकर आंखें घुमाई। इतना कहकर उसने उसका कंधा पकड़ लिया ताकि सोल स्किल का असर खत्म होने के बाद भी वह हवा में गिर न पड़े। केशे के हाथों में पकड़ा ट्विन ड्रैगन डैगर धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। वह सामने खड़ी युआनेन येहुई को खाली निगाहों से देखता रह गया, जो हल्का सा मुंह फुलाए एकदम अलग ही अंदाज में खड़ी थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। युआनेन येहुई आज कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी, हाव भाव में नजाकत थी। ये वह ठंडी, दूर दूर रहने वाली युआनेन येहुई नहीं थी, जिसे वह सालों से जानता आया था। ये कैसे? उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर पा रहा था। आखिर इंसान पत्थर तो होता नहीं, कोई भी पूरी तरह भावनाहीन कैसे रह सकता है? उसके सामने खड़े इस बेवकूफ चेहरे को देखकर युआनेन येहुई खुद को रोक नहीं पाई, और उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोनों आसमान से नीचे उतरे और अपने अपने लोटस लीफ पर आकर खड़े हो गए। येशे को छोड़ते हुए युआनेन येहुई का खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया। अब जाकर जेशे को असलियत समझ आई। आह! वह खुशी से जोर से चिल्लाया और उछल पड़ा। फिर अचानक उसे शुलिजी की खुशी के बाद आई उदासी याद आ गई। वह तुरंत खुद को संभालते हुए हल्के से, जैसे विलो की डाल हवा में झुकती है, वैसे अपने लोटस लीफ पर उतर गया। युआनेन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। आज से अगर तुम मुझे पूरब जाने को कहोगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। अगर कुत्ता पकड़ने को कहोगी तो मुर्गी की तरफ देखूंगा भी नहीं। आज से मैं पूरी तरह तुम्हारा हूं। ये कहते हुए वह अपने लोटस लीफ पर नहीं उतरा, बल्कि सीधे युआनेन येहुई के लोटस लीफ पर कूद गया। चूलिजी भले ही शरीर से मोटा हो, लेकिन बेशर्मी के मामले में सेसे उससे 100 गुना आगे था। खुशी से उछलते हुए वह युआनेन येहुई को गले लगा चुका था। दूर से टंग इनमेंग हंसते हुए बोली, अरे अरे, अभी आखिरी चरण भी नहीं आया है, जरा अपनी हरकतों पर काबू रखो। तेंग वुलिन यह देखकर राहत की सांस नहीं रोक पाया। आखिरकार चेशे को उसका जवाब मिल ही गया। इतने सालों की चाहत आज पूरी हुई थी। वह दिल से दोनों के लिए खुश था, लेकिन उसी पल उसकी नजर अनजाने में दूर कहीं चली गई। शूलिजी सफल हो गया, चेशे भी सफल हो गया, लेकिन वह खुद? युआनेन येहुई ने पहली बार केशे को उड़ाकर दूर नहीं फेंका, बस उसे हल्का सा पीछे किया और धीमी आवाज में बोली, अभी मुझे छोड़ दो। अगर ज्यादा शर्मिंदा किया तो मैं अपना फैसला बदल भी सकती हूं। ना नहीं, कीशे घबराकर तुरंत उसे छोड़ देता है। इतनी पास से उसे देखते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी के घर से सास के घर पहुंच गया हो। भले ही यह तुलना अजीब हो, लेकिन अजीशे की हालत यही थी। उसने युआनेन येहुई का हाथ पकड़ा, अपना लोटस लीफ पास बुलाया और उसे साथ लेकर अपनी जगह पर लौट आया। पहले जो घुटन, बेचैनी और उदासी उसके अंदर भरी थी, वह सब पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी जीत की चमक थी कि युवानेन येहुई को भी पल भर को शक हुआ, क्या उसने सही इंसान चुना है? अब बस एक ही लड़की बची थी जिसने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया था। नियमों के अनुसार, आवाज गूंजी, जो छात्रा इस चरण में बैम्बू हैट नहीं हटाती, वह आखिरी समय पर ही चुनाव कर सकती है। फीमेल नंबर 17, क्या तुम उस मेल स्टूडेंट को चुनोगी जिसे तुम पसंद करती हो?
टैंग गुलिन का दिल एक पल को थम सा गया। उसकी नजर लेक के ऊपर से 100 मीटर दूर सीधे उस लड़की पर जा टिकी। सबकी निगाहें उसी पर थीं, खासकर उनकी जिन्हें उसकी पहचान का अंदाजा लग चुका था। जेशे और युवानेन ये हुई भी चुप हो गए। वे दूर खड़ी नंबर 17 को देखते रहे, फिर टांगवुलिन और उसके आसपास खड़ी 3 लड़कियों को। दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। वह अब भी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही थी? वह लौट आया था, फिर भी आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि आमने सामने खड़े होकर भी वे एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे? सबकी निगाहों के बीच थोड़ी सी खामोशी के बाद फीमेल नंबर 17 ने हल्का सा सिर हिला दिया, बस इतना ही। लेकिन टांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे वह सीधे किसी गहरी खाई में गिर गया हो। उसने सिर हिला दिया था। उसने किसी को नहीं चुना, उसने बैम्बू हैट तक नहीं हटाया। इसका मतलब साफ था, उसे कोई पसंद नहीं था। वह इस साल सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल में अपना साथी नहीं ढूंढना चाहती थी। टैंक वुलीन के दिल को जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों में धुंध सी छा गई। होंठों के कोनों पर हल्की कड़वाहट उतर आई। साथ बिताया हर पल, हर याद दिल में उमड़ने लगी। तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? हर मुलाकात एक लंबी जुदाई के बाद की पुनर्मिलन होती है। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। काबिलियत की कमी के कारण ताने, एकेडमी में आते ही रूममेट से झगड़ा और सबसे कमजोर क्लास 5 में भेजा जाना, ये सब किस्मत की ही देन थी। वह कभी असहाय था, कभी भटका हुआ। अंधेरे में चाहे दिल कितना भी मजबूत हो, वह तब भी एक बच्चा ही था। फिर उस अनदेखी दुनिया में लंबा इंतजार करने के बाद उसकी मुलाकात किसी से हुई। नीला आसमान, हल्के बादल, हवा में एक सुकून भरी खुशबू। पसीने से भीगे मैदान में अचानक एक सफेद आकृति सामने आई। सादा चेहरा, लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें, चलने में अजीब सी शांति। तुम आयरन चेन्स क्यों पहने हो? शरीर को ट्रेन करने के लिए। टीचर मुझसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तुम तेज हो। खाने के समय उसने उसकी भूख देखी और अपने बंस उसकी ओर बढ़ा दिए। मैं पूरे नहीं खा पाऊंगी, तुम खा लो। बस एक छोटे से इशारे ने दो दिलों को पास ला दिया। वह गूंगे थी, पुराने कुएं जैसी गहरी, रहस्यों से भरी, ठंडी चमकदार चांद जैसी, जो उसकी आंखों को रोशन कर देती थी। वह एक साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास था। वह एलिमेंट्स की चहेती संतान, एक बहाव के साथ चल रहा था, दूसरी धारा के खिलाफ। तेज समय की नदी में वे फिर से मिले। यह उन्होंने क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में बिना बोले एक दूसरे को समझा। स्पिरिट एस्केंशन प्लेटफॉर्म पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वह दोस्त बन चुके थे, सच्चे दोस्त। जब वह बारबेक्यू की खुशबू लेकर लौटा, वह समझ गई कहीं और से आया है। जब वह हवा से गिरा, उसने बिना सोचे अपने शरीर से उसे थाम लिया। मैं दूसरों से ठंडी हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मुस्कुरा सकती हूं। टैंक सेक्ट में शामिल होने के सवाल पर उसने साफ मना कर दिया। वह डर गया था, डर कि कहीं उसके आसपास के लोग भी उसके माता पिता और बहन की तरह उसे छोड़ न जाए। किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ रही हूं? मैं बस टैंक सेक्ट में नहीं जा रही, क्लास 0 छोड़ नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पस में समुद्र पूरब में फैला था, नीला, अनंत। नींद में उसने अपनी बहन का नाम लिया। आंख खुली तो गुयुए उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराकर पानी दिया, सादा पानी, लेकिन दिल को छू जाने वाला। धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। पहली बार उसने सच में उसकी खूबसूरती देखी। उसने सिर उसके कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे सांसें शांत हो गईं। बिना शब्दों के वह पल एक याद बन गया। स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट में उस पर हमला हुआ। वह कुछ नहीं कर पाई। तभी टैंक वुलीन ने उसे कसकर पकड़ लिया और हमला खुद झेल लिया। खून की लाल बूंदें उसकी आंखों में भर गईं, लेकिन उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान थी। वह घबरा गई। उसने अपनी लाइफ फोर्स तक झोंक दी, बस उसे बचाने के लिए। वक्त बीता। 3 साल। वह बदल गई, दूरी बढ़ गई। फिर भी जब उसे चोट लगी, वह सामने खड़ा था। एल्डर्स, मैं श्रेक एकेडमी की परीक्षा छोड़ता हूं। एक दिन जब मेरे पास न्याय पाने की ताकत होगी, मैं लौटूंगा। उसके लिए वो अपने सपनों तक को छोड़ सकता था। वह रात भर नहीं लौटा। वह बिना कुछ कहे इंतजार करती रही। पेड़ के नीचे ओस की बूंदें पलकों पर। सुबह की रोशनी में वह दृश्य एक तस्वीर बन गया। तुम जाग गए। इतनी देर हो गई थी, मैं देखने आई। बस इतना ही। कभी कभी जिंदगी को भव्य चमत्कार नहीं चाहिए होते, साधारण साथी काफी होता है। और अब वह लोटस लीफ पर खड़ा, दिल टूटे हुए, बस यही सोच रहा था। हर मुलाकात शायद एक लंबी जुदाई के बाद की पुनर्मिलन ही होती है। उस एक पल में जब उसने बस
हल्के से सिर हिलाया था। टैंग वुलिन को लगा जैसे सब कुछ बादलों में बिखरे किसी भ्रम की तरह टूट गया हो, जैसे आसमान से कोई तेज धार वाली तलवार गिरी हो जिसने ऊपर से नीचे तक सब कुछ चीर दिया हो। 3 साल से ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा दिन और रातें, इन सब के बीच उसके दिल में सिर्फ वही थी। और आज सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल में आमने सामने होने के बावजूद वह खुद को दिखाने तक को तैयार नहीं थी। कड़वाहट दिल में फैल गई, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। ब्रदर, नायर की धीमी सी आवाज उसके पास गूंजी। तंगवुलिन ने गर्दन घुमाई, उसे देखा और मुस्कुरा दिया। लेकिन वह मुस्कान, नायर ने ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुस्कान जमी हुई थी, अजीब थी, और उसमें निराशा व वीरानी साफ झलक रही थी। नायर का दिल अचानक कस गया। उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल को मरोड़ रहा हो। उसकी उंगलियां ही अपने आप मुट्ठी में भींच गईं। वह बैम्बू हैट और वेल के पीछे से उसे देख रही थी। वह नहीं देख पा रहा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह नहीं देख पा रहा था कि उसकी लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं। वह सच में चाहती थी कि अभी अपना चेहरा दिखा दे, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आया, वह हिचक गई। उसे ट्रेन का वह दिन याद आया। सब अपने अपने लक्ष्य की बात कर रहे थे। जेशे जैसे बड़े सपनों वाले, शू शौयान जैसे साधारण, शू लिजी जैसे आराम पसंद, और फिर तुमसे शादी करूंगी। वह मजाक था, लेकिन उसी मजाक ने उसका दिल और भारी कर दिया था। पहली बार उसने उसे इतना उदास देखा था, बिल्कुल शरद ऋतु की तरह वीरान। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? शायद उसका लक्ष्य इतना भारी था कि वह सब कुछ सहते हुए भी आगे बढ़ने को मजबूर थी। वह अपने साथियों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलने से बेहतर चुप रहना चुना। हर किसी के अपने राज्य होते हैं, अगर नहीं बताना चाहो तो ठीक है। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मिलिट्री में एनलिस्ट करूंगा। वह और ताकतवर बनना चाहता था, अपने माता पिता और नायर को ढूंढने के लिए। वह खिड़की के बाहर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया था। वह दृश्य उसके दिल में कहीं गहराई तक बस गया था। उस रात उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, उनमें हल्की सी बैंगनी चमक थी। उसकी हथेलियों पर रोशनी के गोले नाच रहे थे। अंत में गहरे बैंगनी रंग की एक झलक उभरी और फिर गायब हो गई। वह रात की रहस्यमयी खूबसूरती जैसी थी। उसकी आंखें गहरे पानी जैसे लग रही थीं। जिंदगी सच में एक यात्रा है, जहां लोग मिलते हैं, दृश्य बदलते हैं। एक दिन वह ट्रेन से उतर जाएगी, लेकिन वह अपनी सबसे खूबसूरत यादें छोड़ जाएगी। मेरी यादों को अपने दिल में जमा कर लेना, ताकि मैं उस दृश्य से कभी गायब न हूं। सी गॉड लेक पर सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल का चौथा चरण समाप्त हो गया। डेस्टिन्ड फॉर 3 रीइंकार्नेशंस, जिसकी उसने कल्पना की थी, वह बस उसके एक हल्के से सिर हिलाने में बदल गया। एक शब्दहीन इनकार, दिल तोड़ देने वाला। उस पल टैंग वुलिन बस भाग जाना चाहता था, कहीं दूर, जहां कोई उसे देख न सके। ठीक है, आवाज गूंजी। हाँ, क्योंकि फीमेल नंबर 17 चुनाव नहीं करना चाहती। हम जोर नहीं देंगे, लेकिन आप अभी जा नहीं सकती। एक आखिरी चरण बाकी है। कृपया सभी फीमेल पार्टिसिपेंट्स अपनी जगह लौटें। अब शुरू होता है सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल का अंतिम चरण, हैप्पीली एवर आफ्टर। इस चरण में अधिकार उलट दिए जाते हैं। अब मेल स्टूडेंट्स आखिरी चुनाव करेंगे। अगर आप उसी को चुनते हैं जिसने आपको चुना था, तो हम आपको आशीर्वाद देंगे। और हाँ, ब्राइड किडनैपिंग का चरण भी होगा। अगर आप दोनों मिलकर सी गॉड लेके के किनारे तक पहुंच गए तो आप सफल माने जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हैप्पीली एवर आफ्टर शुरू होता है। पहला नाम, जीसे। ओह, इतनी जल्दी? लान मूजी हंस पड़ा। लगता है हम अभी से बधाई दे सकते हैं। शीशे ने आस-पास सबको घूरा। पास खड़े एक लड़के ने हंसते हुए कहा, डरो मत भाई, कोई ब्राइड किडनैपिंग नहीं करेगा। टाइटन जाइंट टेप के साथ जाने की हिम्मत तो बस तुम में ही है। शीशे ने उसे घूरा और अपना लोटस लीफ आगे बढ़ा दिया। मैं योनेन येहुई को चुनता हूं। लोटस लीफ पूरी तरह रुका भी नहीं था और वह चिल्ला पड़ा, अरे अरे, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। लान मूजी हंसा। शीशे ने सीना तान कर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। युआनिन येहुई का लोटस लीफ आगे बढ़ा। वह बोली, मुझे नहीं पता कि इस बेशर्म इंसान को चुनना सही है या नहीं, लेकिन मैं बस यहां से निकलना चाहती हूं। चेचे जोर से हंसा, अब मैं तुम्हारा आदमी हूं। वह पानी पर बिजली की तरह फिसलता हुआ उसके पास पहुंच गया। युआनिन येहुई सच में उसे एक थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन जब उसने पहले उसका हाथ पकड़ा था, उसी पल उसे एहसास हो गया था, वह अब कभी उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी। सालों तक उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, उसकी लगन, क्या वह सच में नहीं देख पाई थी? उसकी कमियां बहुत थीं,
लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी वफादारी। वह कभी किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा, हमेशा उसके ही आसपास रहा। शायद वह उसकी बड़ी-बड़ी बातों से नहीं पिघली थी। शायद वह उसकी कल्टीवेशन से भी नहीं, बल्कि उस दिन से जब वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेटोरी में वह हर सुबह फर्श साफ करता था और उसके लिए ताज़ा पानी भरकर लाता था। वह उसे चुपचाप काम करते देखना पसंद करती थी। उसकी आंखों में उस वक़्त एक नरमी होती थी, शायद उसी दिन उसके दिल ने फैसला कर लिया था। लेकिन वह डरती थी। डरती थी कि कहीं ये बस एक पल की भावना न हो। हजार दिन और रातों की परीक्षा उसके धैर्य का सबूत थी। ठीक है, आवाज़ें गूंजी। मैं इस साल के सी गॉड फेटेड डेट फेस्टिवल की पहली सफल जोड़ी की घोषणा करता हूँ। युआनन येहुवी और सीए, आप दोनों को सी गॉड का आशीर्वाद और एकेडमी की शुभकामनाएं। कामना है कि आप 3 जन्मों तक जुड़े रहें और हमेशा खुश रहें। दूर सी गॉड लेक के किनारे से रोशनी उठी। आसमान में आतिशबाजी फूट पड़ी। आतिशबाजी की रोशनी में कीशे का मजाकिया चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने युवानन येहुवी के दोनों हाथ पकड़े और धीरे से बोला, युवानन, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं अपनी जान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। इस जिंदगी में सिर्फ तुम ही मेरी हो। युवानन येहुवी उसे देखते हुए थोड़ी देर चुप रही। उसकी सच्चाई ने उसके दिल को छू लिया। उसने शर्म से सिर झुका लिया। हम येशे खुद को रोक नहीं पाया। उसने बाहें फैलाई और उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार उसने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।